मुझे स्मरण आ गया वो प्रसंग कि रघुनाथ जी श्री जानकी जी को समझा रहे हैं कि सब प्रकार से धर्म के, नीति के अनुकूल यही है कि आपको घर में ही रहना चाहिए। एक तो वन बड़ा भयावह है, वहां भांति भांति के कष्ट हैं, अनेक अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ जी समझा रहे हैं। और जानकी जी एक बात कहती हैं, नाथ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। जानकी जी उत्तर देती है, प्रभु सब सकल सुख जो है ना, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद चंद विदु वदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। आप देखिए, यदि जानकी जी घर में रह जाती तो भी वो धर्म सम्मत था। पति आज्ञा दे रहे हैं और कहा कि यहां पर वृद्ध सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा ये प्रथम कर्तव्य है, यहां रहना। और फिर कौशल्या मां ने तो इतना भी कहा, अच्छा कभी यहां रहना, कभी अपनी मां के यहां चली जाना। गोस्वामी जी बड़ा बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। मां कौशल्या कहती है, कभी मेरे पास रहना, कभी कभी अपनी मां के यहां चले जाना, और बस किसी प्रकार ये विपत्ति के दिन समाप्त हो जाएंगे। जब श्री रघुनाथ जी लौट कर आएंगे फिर तुम दोनों की सुंदर जोड़ी का मैं दर्शन करूंगी। सब सुनने के बाद जानकी जी एक उत्तर देती हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। वो जानती हैं, क्योंकि कौशल्या अम्बा कहती हैं, अरे जो बंदर भालू का चित्र देखकर भयभीत हो जाती हैं। गोस्वामी जी ये वर्णन करते हैं कि जो बंदर भालू का चित्र देखकर भयभीत हो जाती हैं, वो सुकुमारी श्री जानकी जी वन में कैसे रहेंगी? पर श्री किशोरी जी उत्तर देती है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। इसके मूल में क्या है? श्री रघुनाथ जी का शील है, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, जिसको एक बार उसका अनुभव हो जाए वो किसी भी प्रकार से उनको नहीं छोड़ सकता। हजारों विपदा सिर पर पड़ती हो, हजारों कष्ट, हजारों प्रतिकूलताएं होती हो, फिर एक बार प्रभु के स्वभाव का परिचय हो जाए फिर उनको कोई नहीं छोड़ सकता। यही बात गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, अपने मन को प्रभु के स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारी रे मन, सुंदर परम उदार रंजन संत अखिल अघगंजन, भंजन विषय विकार रे मन, भंजन विषय विकार ही मन, माधव को नेक निहार मन, माधव को नेक निहार। और फिर अगली दो पंक्तियां तो भाई आपके हमारे काम की हैं। अगली दो पंक्तियों में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम। अरे मन, तुझसे ना योग होता है, ना यज्ञ ना व्रत, ना ही तू किसी संयम को साध सकता है और भव से पार भी जाना है। जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहे भव पारहि रे मन, गयो चहे भव पारहि। तो जनि तुलसी दास निशिवासर। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने मन से, भैया एक ही उपाय है, बस यही करना कि एक क्षण के लिए भी साहिब के चरण कमलों का विस्मरण ना हो जाए। तो जनि तुलसी दास निशिवासर, हरिपद कमल विसारे रे मन, हरिपद कमल विसारे मन, माधव को नेक निहार मन, माधव को नेक निहार।
तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि भाई निर्मल मन यदि प्राप्त करना है, निर्मल मन अर्थात सुख दुख इस द्वंद्व से अतीत मन की वो दशा, वो स्थिति जिसको भगवान ग्रहण करते हैं, जिसके ग्राहक भगवान हैं, उस स्थिति को यदि प्राप्त करना है तो फिर मन को एक आधार देना पड़ेगा। और वो आधार ये है। इसी अभ्यास की बात भगवान ने श्री गीता जी में कही। तो श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति से आगे कहा, न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। श्री कपिल भगवान कह रहे के लिए योगियों के लिए भी। इसलिए कोई घर में रहता हो, वन में रहता हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सरल से शब्दों में मैं कह दूं तो भाई बेड़ा पार तो भगवान के भजन से ही होगा। बहुत अधिक बात और बहुत बड़े बड़े शब्द कहने की क्या आवश्यकता, क्या प्रयोजन है। सीधी सच्ची बात यही है, सोई कवि कोविद सोई रण धीरा, जो छल छाड़ भजे रघुबीरा। पर इसके जैसा कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। अच्छा, भगवान ने यहां भक्ति का पक्षपात करते हुए कहा शिवा पंथा, बोले मंगलमय कल्याणकारी मार्ग। क्यों? क्योंकि इसमें पतन का भय नहीं है। भगवान ने वहां गीता जी में कहा न मे भक्त प्रणश्यति, इस मार्ग पर पतन नहीं है, इस मार्ग पर पतन का भय नहीं है, इस मार्ग पर विघ्न उत्पात नहीं है। आप मंत्र गलत जपो तो गलत ऊर्जा उत्पन्न होगी, लाभ के स्थान पर हानि होगी। और आप भगवान का नाम कैसे भी जपो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामै सभी उल्टा सीधा भी। कैसा भी आपका उच्चारण हो, और फिर इससे ज्यादा छूट तो क्या ही मिलेगी। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। दुर्दास जी कह रहे कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। कैसे हूं हरि नाम ले, ले कैसे भी ले, किसी भी प्रकार से ले। अच्छा, जो बहुत तर्कवादी हैं उनकी इस बात में श्रद्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी नाम में साधारण बुद्धि है। पर वहां कली पावना अवतार श्री चैतन्य देव शिक्षाष्टक में बात कहते हैं कि भगवान का नाम साधारण शब्द नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे नकार। भगवान का नाम साधारण शब्द नहीं है। नाम में अक्षर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक बार बहुत पुरानी बात हो गई, तो हम ऐसी महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। अब जो पीछे गाने वाले थे वो यही कह रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक पंडित जी बैठे थे वहां पर, उन्होंने कहा नहीं ये ठीक उच्चारण नहीं है, कृष्णा नहीं है कृष्ण है। आप हरे रामा करे, राम है, कृष्णा नहीं है कृष्ण है। तो मैंने कहा अरे बाबा, एक भगवान का नाम ही तो है जिसमें व्यक्ति विधि निषेध के द्वंद्व से मुक्त होकर अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकता है। भगवान स्वयं इसकी आज्ञा दे रहे हैं और भगवान के भक्त यही बात तो कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बड़ी बात ये, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बात है। जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वो आप पूर्णता से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बड़ी बात ये है। मैं परसों आपको श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन की घटना सुना रहा था। उन्होंने गाया ही गाया, बस हरि का गुण गाया, मन प्राण से गाया, किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि जो भी आप कर रहे हो वो पूर्णता से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और प्रश्न उठता है, जब तक विधि और निषेध का द्वंद्व है, जब तक ये करना है ये नहीं करना है, जब तक इस बात का विचार है, तब तक आप पूरा पूरा मन दोगे कैसे? शास्त्र में अनेक अनेक विधियां हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन सब विधि निषेध से युक्त हैं, सब विधि निषेध से युक्त हैं। केवल हरि का नाम है, केवल प्रभु के नाम का भजन है, इसमें ना कोई विधि है ना कोई निषेध है। इसलिए पूर्ण रूपेण अगर कोई भावनात्मक रूप से समर्पित हो सकता है तो केवल भगवान नाम को ही हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ,
कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कोई विचार नहीं करना, लगे रहिए बस आप इसमें। अरे यहां तो जपने की बात ही नहीं करे, रट रसनादि न रहन, तोते की तरह रटो। अच्छा, जो कहता है इससे कुछ नहीं होगा उसको कहने दो, है ना। अपनी कोई हानि भी नहीं है, अपना कोई लाभ भी नहीं है। ना लाभ है ना हानि है। हानि है तो क्या है? हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तार ना टूटे, बस सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। भजन की लड़ी ना टूटे। और मैंने बड़े बहुत विचार कर ये बात कही है। पूर्ण रूपेण समर्पण अगर कभी हो सकता है भावनात्मक रूप से, तो प्रभु के नाम में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई विधि निषेध नहीं है। जब तक विधि निषेध का विचार है, माला भी जपता है व्यक्ति, तो मन का एक हिस्सा, मन का एक तार इस बात का विचार करता है कि नहीं करता, सुमेरु लांग नहीं जाए, यहां से लौट कर जाना है। 100% जाओगे कैसे उस स्थिति में? अपने आप को भूलना है। और वहां तो प्रयास पूर्वक इस बात का स्मरण किया जाता है। अब कोई कहेगा तो आप क्या कह रहे हैं, सुमेरु का लंघन करने से कोई अपराध नहीं लगता है। अगर आप किसी सकाम भाव से जप कर रहे हैं तब आपको इस बात का विचार करना है। लेकिन अगर प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु का नाम जपा जा रहा है, फिर किसी भी प्रकार के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु का भजन प्रभु के लिए कर रहे हो, तो फिर उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुछ ऐसा भी है जो अक्ल में नहीं आ सकता। कुछ ऐसा भी है जिसका माप तोल अक्ल नहीं कर सकती। उसी को श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं अनुभव रूपम। और उसी का अनुभव करने के लिए किसी अनुभवी महापुरुष की आवश्यकता है, जो अक्ल से जाना नहीं जा सकता, जिसका पार अक्ल से नहीं पाया जा सकता। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलू का जान के मैं प्रीत लगा। उसके लिए कोई अनुभवी महापुरुष चाहिए। गगन में आवाज हो रही झीली झील। बाबा फरीद कहते हैं ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। कोई ऐसा चाहिए जिसने वो देश देखा हो, जो वहां की बात जानता हो। जैसे कबीर घोषणा करते हैं, मैंने देखा है। कबीर कहते हैं मैंने देखा है और इन आंखों से देखा है। तभी फटकार कर कहते हैं, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने देखा है वो देश। इसलिए कई बार कहने में आ जाता है, क्योंकि सार की बात यही है कि भाई घूम फिर के आदि में, मध्य में और विश्राम में बात तो यही है। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। तो श्री कपिल भगवान ने कहा, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, उसने किसी भी मार्ग का आश्रय लिया हो, पर जो कल्याणकारी मार्ग है, जो मंगलमय मार्ग है, वो तो हमारी भक्ति है। क्यों? क्योंकि विघ्न रहित यह मार्ग है। सहज सुगम है योग यह, रहित विघ्न उत्पात। वहां गोस्वामी जी कह रहे मन बिना योग यज्ञ व्रत संयम के तू भव पार जाना चाहता है, तो फिर यही एक उपाय है। एक क्षण के लिए भी इन चरणों को नहीं बिसारना। आपको याद हो, कभी मैंने आपसे कहा था, प्रभु से एक ही बात कहो, प्रभु कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, जैसे आप रखोगे वैसे रहेंगे, जहां आप रखोगे वहां रहेंगे, पर आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद चंद विधु बदन निहारे। नाथ सकल सुख। तो आगे कपिल भगवान कह रहे हैं, प्रसंगमजरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः,
स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। एक तो सबसे पहले यह बात जान लेना कि जो कपिल भगवान माता देवहूति को जिस मार्ग का उपदेश कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग है। मैंने ये यहां की किसी कामना की पूर्ति का उपाय नहीं बताया जा रहा है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन तुब गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, ते हुई है ध्रुव को ध्रुवताई। ये मोक्ष मार्ग है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, हम सबका जो प्रारब्ध है सुख दुख से बना है। किसी के जीवन में कब सुख कब दुख, किसी के जीवन में कब सुख कब दुख कहा नहीं जा सकता। कितना सुख कितना दुख यह भी नहीं कहा जा सकता। पर एक बात निश्चित है, समान है, कॉमन, आपका हमारा हम सबका जो भाग्य है सुख दुख से बना है। जैसे वस्त्र को बुनने के लिए एक ही सूत के दो छोर लिए जाते हैं, ताना बाना, तभी वस्त्र बुना जाता है। ऐसे ही जीवन है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है। तो हम सबका जीवन जो है सुख दुख से ही बना है। किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी के जीवन में कोई दुख है। किसी के जीवन में कैसा दुख है, किसी के जीवन में कैसा दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, पर है सबके जीवन में। कल्याण चाहते हो, वस्तुतः आत्म कल्याण चाहते हो, ईमानदारी से इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हो, तो फिर भाई सबसे पहली आवश्यकता है संतोष, कि भाई जो जहां है जैसा है ठीक है। कम से कम इसके लिए ना तो भगवान है, इसके लिए ना संत है, इसके लिए ना सत्संग है। वो तो भाई जो जहां है जैसा है वैसा है और वैसा रहेगा। जब तक ये बात मन नहीं समझ लेता, इसलिए मैंने आपको कभी कहा था, याद है कि भाई जिस भूमि पर बैठकर आप भजन करते हो ना, वहां तो संकल्प विकल्प की धूल उड़ेगी, बहुत देर बैठने नहीं देगी, उस पर संतोष का जल छिड़क कर बैठना पड़ेगा। वस्तुतः अपने कल्याण के लिए भजन करना है। फिर तो भाई जो जीवन में प्रारब्ध से मिला है उसको ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा स्वीकार करके भजन करना, तब तो सुख शांति का अनुभव होगा। ये जितनी बड़ी बड़ी बात हम यहां कहते सुनते हैं, ये अनुभव का विषय तब बनेगी जब आप प्रभु के निकट, प्रभु के भजन के लिए जा रहे हो। किसी भी प्रकार की कामना यदि मन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कामना की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये प्रभु जाने, ये उनके सामर्थ्य की बात है। मैं निर्णय देने वाला कौन हूं? मैं नहीं जानता कामना की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। सब महापुरुषों ने यही बात तो कही। वहां नानक क्या कहते हैं? मेरे राम राय जू राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसीलिए मैंने कहा था संतोष का जल छिड़कना। जिस भूमि पर बैठकर भजन करना है ना, उस भूमि पर संतोष का जल छिड़कना। और कौन से आसन पर बैठना? धीरज के आसन पर बैठना, धीरज धरना और संतोष का जल छिड़कते रहना, तभी भजन हो पाएगा, तभी भजन का सुख मिलेगा, तभी किंचित प्रभु के स्वरूप स्वभाव का अनुभव होगा। नहीं तो ये सुख दुख की आंधी तो जन्म जन्म से चल रही है और चलती रहेगी। इस प्रपंच से मुक्त होने का उपाय यही है, इसको जो का त्यों, जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। इसमें कोई सुधार नहीं करना है, बस मन सुधारना है अपना। अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना में कोई किंतु परंतु न देखते हुए उसमें कोई सुधार हमको नहीं चाहिए। हमको अपना मन सुधारना है बस। किस लिए भजन में लगे हैं, किस लिए साधन सत्संग में लगे हैं? हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण निर्मल हो, प्रभु के रूप की झलक हमारे भीतर पड़े, प्रभु के स्वभाव का अनुभव हो, जिससे मन एक क्षण के लिए भी उनके चरणों को छोड़कर यहां वहां न जाए। अरे संसार के दुख का भी कभी अंत आया है? दुखालयम अशाश्वतम, यहां भी कभी अंत आया है किसी काम का? इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो,
मिट जाए अरलोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन। हमको तो इतना दे दीजिए, हमारी तो इतनी व्यवस्था कर दीजिए। तू वो गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसों, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ध्रुवताई माने अटल स्थिति। ध्रुवदास जी कह रहे हमको ये अटल स्थिति दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सुख आप दे सकते हैं। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। क्योंकि भाई प्राय करके जीवन में यही देखने में आता है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूं, प्राय करके जीवन में यही देखने में आता है, जब तक सब जीवन में सब अनुकूल है, सब प्रसन्न है, तभी तक वृंदावन वास का भी सुख है, भजन का भी सुख है। जैसे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, जैसे जीवन में कोई न घटने वाली घटना घटती है, फिर अनेक अनेक प्रश्न, अनेक अनेक संशय खड़े होने लगते हैं। कभी पहले भी आपको मैंने कहा था, भाई इसके लिए संत के पास आते हो क्या? और जो तुमको ये आश्वासन दे रहा है कि हमारे पास आने से तुम्हारा ये सब काम बनेगा, वो भी आपसे झूठी तो कह रहा है। क्योंकि भाई यहां तो सूरदास जी उदाहरण भी देते हैं, तो कोई छोटा मोटा नहीं। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही टरे। और अंत में कलम तोड़ देते हैं सूरदास जी क्या कहकर, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। सीखना क्या है? संत के पास क्यों जाना चाहिए? संत के पास तो इसलिए जाना चाहिए कि जीवन में जो भी घटे, हम उसमें प्रभु की कृपा का दर्शन कैसे करें। हमारे जीवन में जो घटा है उसमें हम प्रभु की कृपा का अनुभव कैसे करें। नारद जी जब दासी पुत्र के रूप में थे, माता को सर्प ने काट लिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो अब चैन से भगवान का भजन करेंगे। संत युक्ति जानता है, वो अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना में देख रहा है अपने प्रियतम का हाथ, वो अपने प्रियतम की इच्छा का अनुभव कर रहा है। वो देख रहा है भाई मेरे प्रभु ने मेरे लिए विधान किया है, इसमें मेरा मंगल ही होगा। और अगर ये संतोष का जल आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना, कभी 2 दिन कभी 4 दिन, बस ऐसे ही धूप छांव की तरह ये जीवन में ये जो भजन का भी सुख है, ये धूप छांव की तरह आएगा और जाएगा। पर मैंने कहा ना, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो भाई। बुद्धजन एक बात कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश में जाए और उसको भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि वो अपने लाव लश्कर के साथ जाता है, अपनी सारी व्यवस्था के साथ जाता है, हजारों सेवक सेविकाएं दास दासियां लेकर जाता है, पर फिर भी कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश गया है उसको कोई ना कोई कष्ट होगा। जो आराम उसको अपने महल में मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कष्ट तो होगा। और फिर हम तो पहली बात राजा नहीं है, हमारे जीवन में तो 2 दुर्घटनाएं घट रही है ना। एक तो हम राजा नहीं है और फिर दूसरे परदेश में भी हैं। ये परदेसी तो है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ये कष्ट हो रहा है भाई, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? परदेश में है भाई, परदेश में सबको कष्ट होता है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज कोई सार की बात आप हमको बताइए, अपने अनुभव की बात आप हमको बताइए। एक पंक्ति स्वामी जी ने कही, शायद 2-1 वर्ष पहले मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया भी था, आप भूल गए होंगे। एक पंक्ति स्वामी जी ने कही, स्वामी जी ने कहा कि भैया यहां हमने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। इस एक पंक्ति में उन्होंने अनेक बात कही। एक तो भाई यहां पर सबको कष्ट है, उसको सह लेना चाहिए। आप वस्तुतः सुख चाहते हो, फिर इस कष्ट को सहने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये अपने मन के मनोरथ, ये आपके मन की मनौतियां, इस जंजाल से बाहर निकलो, इस भ्रम जाल से बाहर निकलो। एक लक्ष्य साधिए अपना। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और बस छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। जिसको लक्ष्य वेधन करना है उसको इतनी एकाग्रता अर्जित करनी पड़ती है कि उसको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना पड़े, कुछ भी नहीं।
अपना लक्ष्य साधिए। एक बार नहीं, अनेक बार अपने मन को पढ़ाइए, आवश्यकता पड़े, बताइए अगर आप आवश्यकता पड़े, भाई ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, कभी धूप है कभी छांव है। इसके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ना ना ना, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे। इसीलिए सूरदास जी ने कोई साधारण व्यक्ति का उदाहरण नहीं लिया, ताकि हमको ये बात समझ में आ जाए। लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। और इतना मैं अवश्य कहूंगा भाई, ऐसा या तो स्वयं भगवान हो सकते हैं या प्रभु का कृपा पात्र, जिसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया हो, जिसको प्रभु ने अंगीकार कर लिया हो, फिर कोई ऐसा हो सकता है। चारों ओर अवधपुरी में बधाई बज रही है, कल सुबह अभिषेक होगा, और सुबह सुबह श्री रघुनाथ जी तापस वेश धारण करके खड़े हैं, पर जो कि त्यों, जैसे कल प्रसन्न थे वैसे ही प्रसन्न आज। यह गुण साधन ते नहीं हुई। या तो भगवान हो सकते हैं, या भगवान जिसको स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, ऐसा कोई हो सकता है। हमारे भजन भाव में यही तो छिद्र है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रकट अप्रकट, कहीं ना कहीं संसार के ही सुख की वासना तो है। और भजन में सुख आनंद का अनुभव ना होने का क्या कारण है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ऐसा रूप कहां है, ऐसा स्वभाव कहां है, ऐसा आनंद कहां है? प्रभु के नाम जैसा आनंद कहीं नहीं, इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, ऐसा रूप कहीं नहीं है। और मैंने कहा ना, रूप की तो फिर संतों ने कुछ उपमा दी है, और प्रभु का स्वभाव तो कहा ही नहीं जा सकता, किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। ऐसा स्वभाव कहीं नहीं। तुलसी कहूं ना राम से साहेब सील निधान, फिर भी हमको भजन में सुख नहीं है, फिर भी हमारे मन को चैन नहीं है। एक बार सोचो तो सही, ऐसा क्यों है? या तो सब संतों की बात झूठी है, या तो ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, फिर इसमें लगे ही क्यों हो? अगर ये सब यूं ही कहा है, फिर इसमें लगे ही क्यों हो? और अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है, तो फिर भाई कहीं ना कहीं हमारे भजन भाव में कोई छिद्र है ना। क्या है जो भजन में सुख नहीं मिलने देता, जो भजनानंद की अनुभूति नहीं होने देता? ढूंढना, मिलेगा आपको कारण। संसार के ही किसी सुख की वासना है, वही कांटा है जो चुभा हुआ है। और वो क्यों है? संसार के सुख की वासना क्यों है? क्योंकि संसार में सुख बुद्धि है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई भाई, यहां किसी को सुख नहीं मिला, तुमको कहां से मिलेगा? दुखालयम अशाश्वतम। ये निपटारा तो करके ही बैठना, घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, ये निपटारा तो करके ही बैठना भाई, यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, पानी मथने के लिए कोई बैठ जाए, अब मथते मथते बेचारा मर जाए, अब फिर वो भगवान से शिकायत करे, बोले हमने इतना परिश्रम किया, हमको तो हमारे परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, हम तो मर और गए। अब भाई आप गलत वस्तु मथ रहे थे। पानी मथते मथते कोई मर जाए, उसको कुछ मिलेगा थोड़ी। और हमारा अनुभव तो यही कहता है भाई, कि जैसे नींबू की फांक होती है, थोड़ी निचोड़ो खट्टी, है ना, बहुत निचोड़ो खट्टी, तुम भी निचोड़ जाओ उसके साथ, तो खट्टी है। तो तुम कहो कि तुम्हारे लिए हम मर जाएंगे, तुम मीठे हो जाओ। नहीं, वो मीठा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है तुम क्या, तुम्हारे जैसे बहुत मर गए, हम तो ऐसे के ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। इतनी सी बात ही तो समझनी है। आस के पास नहीं तोर जानी। सेवक जी महाराज कह रहे आस के पास नहीं तोड़ जानी। बोले आशा का जो बंधन है, ये तुमको तोड़ना नहीं आया, किसी संत से इसको तोड़ना सीख लेते। आगे कपिल भगवान यही बात कह रहे हैं, प्रसंग मदरं पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। बोले ऐसे तो विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, आसक्ति ही बंधन है। लेकिन वही संग जब किसी महापुरुष का होता है, लेकिन मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। अच्छा देखो, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना क्या होता है, हमको समझ में आ जाए, मैं इसलिए ऐसा उदाहरण ले रहा हूं। आपने उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आशा का त्याग कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, अब वो आपके चिंतन में नहीं है। ऐसे ही संसार का त्याग क्या है? कल इस विषय पर इतनी बात होती रही कि अब हमारा मन करता है सब छोड़कर भजन में लग जाएं,
ये सब छोड़ना क्या है? संसार का त्याग क्या है? यहां कह रहे हैं आपने यहां से सुख की आशा का त्याग कर दिया, आपने संसार का त्याग कर दिया, और कुछ नहीं करना है। वो जो सुख बुद्धि है। अच्छा एक बात बताओ, मन कभी जान बूझकर भूत प्रेत का चिंतन करता है? करता है? नहीं करता है। मन कभी किसी जिस घटना से, जिस वस्तु से आपका कुछ अप्रिय होता हो, मन उसका चिंतन करता है? नहीं, बल्कि होने लगे तो मन घबराता है। होने लगे तो ऐसा होता है कि नहीं, मन वहां ना जाए। कोई अप्रिय घटना जीवन में घट जाए, उसकी याद आती हो तो मन वहां से हटना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां से दुख मिल रहा है, वहां से पीड़ा मिल रही है। जब तक आपको लगता है संसार से सुख मिलेगा, तब तक मन जाएगा वहां। जिस दिन मन को यह निश्चय करा दिया आपने, मैं यहां से सुख मिलने वाला नहीं है, मन तो भाई रस का भगत है। मन के पास बुद्धि नहीं है, मन को कोई विचार नहीं करना है, उसको तो अपना सीधा सीधा रस चाहिए बस। अब देखो आप उसको कहां से दे रहे हो। जब तक संसार में, संसार के विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में सुख बुद्धि है, तब तक मन वहां से नहीं हटेगा। इसलिए पहले यह निर्णय कर लेना है। और अपने जीवन में घटने वाली अनेक अनेक घटनाओं से भी अगर आप इतना नहीं सीख पाए, तो फिर शास्त्र एक बात कहता है, बोले जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा? जैसे नयनहीन के लिए दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं है, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, ऐसे जिसके पास विवेक नहीं है उसका शास्त्र क्या कर लेगा? सब कुछ गुरु जी की कृपा से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। तुम्हारी भी भूमिका है इसमें, तुमको भी अपने हिस्से का काम करना है। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, तुम्हारे हिस्से का काम है, तुमको ही करना है, कोई और करने नहीं आएगा। फिर करने में देर क्यों कर रहे हो? क्यों देर करते हो? मैंने आपको शायद ये घटना सुनाई थी ना। ऐसे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं आपको बहुत बड़े बड़े पाठ सिखा देती हैं, अगर आप शिष्य हैं तो। शिष्य के लिए गुरु की सत्ता सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहती है, व्यक्त रहती है, प्रकट रहती है। शिष्य के लिए गुरु सदा प्रकट है, शिष्य के लिए गुरु सदा संग है, शिष्य के लिए गुरु सदा सहाय है। शायद ये 15 बरस पुरानी घटना होगी। सर्दी के दिन थे, यही दिन रहे होंगे, तो हमारे यहां कुछ संतों का आगमन हुआ। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। 20-50 लोगों का प्रसाद था। तो रात्रि उन्होंने शयन का ठाकुर जी का दर्शन किया, उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद पाया। अब हमारे यहाँ पर उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि भाई रसोई का जो भी कार्य था वो हम ही लोग करते थे। कोई बाहर का व्यक्ति रसोई में नहीं जाएगा, क्योंकि श्री जी की रसोई बनती थी। हम लोग प्रयास करते थे कि भाई अपरस से सेवा हो। तो सर्दी के दिन थे, और जब सब लोग प्रसाद पाकर गए तो बर्तनों का ढेर लगा था। अब शायद रात के 11, 11:30 बज रहे होंगे। तो मैंने मां से कहा कि मैंने कहा आप सो जाते हैं, ये काम सुबह करेंगे। सब थक गए थे। जैसे मां ने बड़े सहज भाव से कहा कि भैया सुबह भी मुझे ही करना है, सुबह कोई और करने तो आएगा नहीं, ये काम सुबह भी मुझे ही करना है, तो अभी क्यों ना कर लिया जाए। अब उन्होंने तो बड़े सहज भाव से बात कही, पर उस बात ने मेरे भीतर कोई हलचल कर दी। मुझे वो शब्द लगे, भाई जो काम स्वयं को ही करना है उसको कल पर क्यों छोड़ना है? कल कोई और कर दे तब तो कल पर डालो, कल हमको नहीं करना पड़ेगा, कल भी आपको ही करना है। और कल पर टालने की एक बहुत बड़ी हानि है कि जो शक्ति आज है, जो सामर्थ्य आज है, वो कल नहीं होगी। जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है उसी का नाम शरीर है, जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो वो जो सुख की आशा है उसको छोड़ना है, बस यही संसार छोड़ना है। और संसार छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। संसार का त्याग कर दिया माने संसार से अब किसी भी सुख की कोई आशा नहीं है। और ये छोटा सा नुस्खा है, जीवन में इसका अनुभव करके देख लेना। किसी भी व्यक्ति से आपने आशा छोड़ दी, अब वो व्यक्ति आपके चिंतन में अपना स्थान नहीं बना पाएगा, वो अपने आप चला गया। आप देखोगे कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके होने ना होने से कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी जब इस संसार से, इस वातावरण से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से जब आपकी सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसके होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हो तो कोई लाभ, कोई हानि नहीं है। और भाई कहां कहां तक भागोगे? एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाओगे, फिर अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, फिर कहां भागोगे? इसलिए अच्छी बात तो ये, जहां हो वहीं से प्रभु को पुकारो, जहां हो गुरुजनों की कृपा से वहीं से अपना मार्ग बनाना आरंभ करो। मैंने आपको कभी कहा था कि भक्त के लिए भगवान सदा संगी ही नहीं है, भगवान सदा सहाय भी है। वो सदा संगी भी है और वो सदा सहाय भी है।
और वैसे भी अपनी ओर देखकर, अपनी योग्यता पात्रता देखकर तो किसी ने भजन किया भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। वो तो प्रभु की ओर देखकर ही होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कहां रहना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यहां रहना है या कहीं और रहना है। मैं बस इतना आपसे कह रहा हूं कि ये निर्णय आप ना लो, ऐसा कोई संकल्प आप ना करो। संतों ने यही सिखाया है, जूं राखे त्यों रही। और इस विषय में ईमानदार रहना। कबीर जी की बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, बिन मांगा तो दूध है। प्रभु को आपकी चिंता आपसे अधिक है। प्रभु के स्वभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। आश्रित जन की चिंता भगवान को होती है। हम अपनी चिंता हम कर भी ले, और मैं कहता हूं हमारी चिंता हम कर ले, कर करके मर जाए तो भी कुछ होना नहीं है। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। मैं तो कहता हूं चिंता भी प्रभु करें तो बात बनती है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल एक पांडव मारूंगा मैं। अब वो पांडव अर्जुन ही होने वाला है, क्योंकि भीष्म पितामह किसी और से युद्ध ही नहीं करते थे। और कोई आता था तो भीष्म पितामह कहते थे, अरे बालक हट जाओ। और कोई योद्धा उनके सामने आ भी जाए, क्योंकि भाई ये योद्धा का स्वाभिमान होता है ना, कि वो अपने तुल्य योद्धा से युद्ध करे, किसी निर्बल निरीह पर बल प्रयोग ना करे। युधिष्ठिर आ जाते थे, नकुल सहदेव आ जाते थे, तो भीष्म पितामह कहते थे, अरे बालकों हटो। द्वारिकाधीश जानते हैं भाई, ये जो भीष्म प्रतिज्ञा है, अब भीष्म किसके बल पर प्रतिज्ञा करने, हमारे बल पर। अब भीष्म की जो प्रतिज्ञा है उसका बल भी श्री कृष्ण ही है। भीष्म श्री कृष्ण के भक्त हैं। अर्जुन वहां चादर तान कर सो रहे हैं। भगवान ने कहा तुमको कोई चिंता नहीं है? बोले नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि अपनी चिंता करने से कुछ होता नहीं है। चिंता भी तुम ही करो तो कुछ बात बनती है। तुम हमारी चिंता कर रहे हो, तुमको हमारी कोई चिंता नहीं है। तुम करो अपनी चिंता, कर करके घुल के मर जाओ, टस से मस नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ टस से मस नहीं होगा। अरे प्रभु के चरण पकड़ो। और प्रभु का स्वभाव है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी जी कह रहे प्रणत जन की ही नहीं, प्रणत जन के पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कोई एक प्रणत हुआ है, उसके पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करेंगे। इसलिए फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध।